नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन इंडिया रिफ्यूज टू साइन चाइनीज एससीओ डॉक्यूमेंट। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एससीओ का समिट चाइना में चल रहा है और उस पर जो लास्ट में जो डॉक्यूमेंट जॉइंट डिक्लेरेशन निकल के आता है, उस पर इंडिया ने साइन करने से ही मना कर दिया है। पहले समझते हैं, पहले देखते हैं आर्टिकल जो है कि वेरियस न्यूज़ आउटलेट ने इसे कवर किया। एससीओ समिट, राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन। बहुत सारे न्यूज़ में इसे कवर किया गया है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन जॉइंट स्टेटमेंट एंड डिफेंस समिट ओवर कश्मीर एंड फालगम एक्सक्लूडेड। इंडिया डिक्लाइन टू साइन एससीओ समिट। तो आइए समझते हैं पहले कि एससीओ क्या है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन सिक्योरिटी कम पॉलिटिकल ब्लॉक है जिसमें चाइना रशिया डोमिनेट करते हैं। 2017 से इंडिया और पाकिस्तान भी इसके फुल मेंबर हैं। और ये जो संस्था है एससीओ, इसका जो मेन गोल है आतंकवाद के विरोध लड़ना और पीस कायम करना। चाइनीज़ वेव के थ्रू एससीओ को अपने रीजनल इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना था। चाइना को है जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटजिक बैलेंस एक्ट था, स्पेशली विद बॉर्डर टेंशंस, ट्रस्ट डेफिसिट इत्यादि। चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट रिलीज किया, बट इंडिया ने साइन ही नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया? डॉक्यूमेंट में है जो कि टेररिज्म के जिक्र ही नहीं था। जो इंडिया में जो फालगम अटैक हुआ था, इसका कोई जिक्र नहीं था। इंटरेस्टिंग था कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए आर्मी ने ट्रेन हाईजैक किया था, उसका निंदा की गई थी, बट इंडिया के जो फालगम अटैक की इसमें कोई जिक्र ही नहीं था। स्पेशली जब 22 अप्रैल को जो फालगम अटैक हुआ था, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर यानी फॉरेन मिनिस्टर ने बाद में कंफर्म किया कि वन कंट्री ऑब्जेक्ट टू इंक्लूडिंग टेररिज्म, ऑब्वियसली एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू पाकिस्तान। एस जयशंकर ने क्लैरिफाई किया कि एससीओ वाज फॉर्म किस लिए, एससीओ का जन्म ही किस लिए हुआ था, फाइट टेररिज्म और आतंकवाद के विरोध। बट वन मेंबर डिडंट वांट एनी रेफरेंस एंड राजनाथ सिंह देयरफॉर रिफ्यूज डॉक्यूमेंट। उसके बाद है जो कि प्रेस ब्रीफिंग में एमईए ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन ने रणधीर जायसवाल ने कहा, India want concern on terrorism reflected not acceptable to one country, hence no anonymity. First time India and Pakistan senior ministers सेम स्टेज पे थे, बट एग्रीमेंट ही नहीं बन पाया। कंसेंसस के नाम पे हमारा स्टांस एकदम सॉलिड है कि हम लोग जो कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो वॉट, इंडिया का मैसेज है नो डबल स्टैंडर्ड। राजनाथ सिंह ने ब्लश किया पाकिस्तान चाइना के अलायंस के अगेंस्ट, calling out cross-border terrorism. Some countries use cross-border terrorism as an instrument. No place for double standard. He even reference Operation Sindhu. इंडिया का जो मिलिट्री रिस्पॉन्स टू फालगम टारगेटिंग टेररिस्ट अटैक, इंडिया का क्लियर मैसेज है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि आतंकवाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा निस्तो नाबूद करना। इंडिया की हमेशा से नीति रही है कि इंडिया है जो कि जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करता है आतंकवाद के विरोध। क्लियरली मैसेज है कि एक ग्रुप डोमिनेटेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, ये ग्रुप है जो क्लियर रूप से दिख रहा है कि चाइना और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहे हैं। आगे समझते हैं हम लोग। चाइना जो है कि चाहता है कि एससीओ का जो अपना जियोपॉलिटिकल टूल बनाना। रशिया बिजी है यूक्रेन में, पर इंडिया ने असर्टिवली दिखाया है कि वी विल नॉट बी बुलिड और साइडलाइन। ये मूव लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए भी है, इम्पॉर्टेंट है। चाइनीज़ एससीओ समिट जो है कि अब जो सक्सेसिव राउंड्स ऑफ डिप्लोमेसी, अभी और भी सारी मीटिंग्स होनी है, उस पर आगे बात चलेगी। और इंडिया का जो स्टैंड हो सकता है सिग्निफिकेंट, वहाँ भी वही रहेगा कि हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति पे ही काम करें। चाइना पाकिस्तान अलाइनमेंट, इंडिया को और डिप्लोमेटिक लेवरेज चाहिए। रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भी इंडिया पुश काउंटर टेरर फ्रेमवर्क मोर असर्टिवली।
तो दोस्तों ये था पावरफुल मोमेंट जब इंडिया रिफ्यूज टू साइन चाइनीज एससीओ जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया था उसको करने से, साइन करने से ही मना कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।